ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। देखिए, आज तो हमारा मकसद यहाँ आने का ये है कि कल हमारा 30 तारीख को पेंशनर्स के सिलसिले में हमने जो पहली तारीख का मजदूर डे होता है उसमें हमने फंक्शन रखा हुआ है या एहतजाज रखा हुआ है, धरना। उसमें लोकल गवर्नमेंट के जितने भी पेजेस हैं उसके ऊपर तमाम पेंशनर से दरख्वास्त की गई है। मैं आपको ये कर दूँ कि ये केस हम जीत चुके हैं और तमाम कराची के 25 टाउन से डेटा कलेक्ट हो गया है और आरडी साहब रीजनल डायरेक्टर के पास जो है वो पेंशनर्स के केसेस जा रहे हैं और अब फर्दर और जाएंगे एसीएस के पास और फाइनेंस डिपार्टमेंट से इंशाल्लाह उनका पेंशनर्स का मसला जो 2 साल वाले उनका रिलीज़ हो जाएगा। उसके बाद टाउन्स में मसला आएगा। कल के एहतजाज के हवाले से ये कि आज जाहिद भाई के पास भी आए हुए हैं, मोमिनाबाद टाउन को रिप्रेजेंट करते हैं ये और सीनियर हैं यहाँ के डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के तीनों टाउन्स के। तो इनसे गुजारिश ये की गई है कि एक तो ये पेंशनर्स को कल कोशिश करें कि जो इनके लिस्ट में ये भेजें वहाँ पे। दूसरा, इसमें हमारे कुछ मुतालबात हमने इसमें ये रखे हैं कि सीनियरिटी के ऊपर जो है जो हमारा दूसरा मुतालबा उसमें हमने कल के एहतजाज में रखा है और टीएमसी को तमाम हमने इसमें पहले कॉरेस्पॉन्डेंस कर दिए कि सीनियरिटीज़ आप मुलाजमीन की इशू करें। लोकल गवर्नमेंट रूल के मुताबिक 1 से 15 ग्रेड 14 ग्रेड आप ले लें, उसका इख्तियार टाउन्स को है, उनको सीनियरिटी के ऊपर आप प्रमोशन दें। और अब हो ये रहा है कि कराची के 25 टाउन्स में इस टाइम से जाली प्रमोशंस हो रहे हैं। जाली प्रमोशंस लेटर्स पे हो रहे हैं, नहीं हो रहे, वो एक अलग है। जो अफसरान बाला बैठे हैं वो डायरेक्ट कंप्यूटर में 2 बटन दबाते हैं और उसको 5 को 15 कर देते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। हम आए जाहिद भाई का पे आप लें इस मौक़िफ़ इस चीज़ पे टाउन्स के हवाले से। एक तो पेंशनर्स भेजें और दूसरा जो है सारी चीज़ें जाहिद भाई और मुलाजमीन के हवाले से ज़रा बताइए क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आज हमारे सज्जन यूनियन के लीगल हेड कमेटी की जो सरबराह हैं इमरान भाई, वो पहले भी इस सिलसिले में टाउन में आ चुके हैं और टाउन चेयरमैन और एमसी से इस हवाले से हमारी मुश्तरका एक मीटिंग हुई थी जिसमें ये तय किया गया था कि जो भी प्रमोशन होंगे वो एज़ पर सीनियरिटी लिस्ट होंगे। उसमें कुछ वजूहात की वजह से वो लिस्ट अभी तक जारी नहीं हो सकी, लेकिन उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पिछले दिनों मेरी खुद बज़ाते खुद चेयरमैन और एमसी साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने एक डीपीसी कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट कर दी है और उसके ज़िम्मे ये सारे काम लगा दिए हैं कि वो जो है तमाम लोगों के सीनियरिटी लिस्ट भी मुरतब करे और जिनका जो राइट बन रहा है उस राइट के तहत उसको जो है वो दी जाए प्रमोशन। और मैंने इस सिलसिले में इमरान भाई को इन्फॉर्म कर दिया है, जैसे ही हम कोई डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसको मुरतब करने में इंशाअल्लाह हम इनकी रहनुमाई भी लेंगे ताकि हकदार को उसका हक मिले। सारे छोटे मुलाजमीन हैं जिनकी कोई अप्रोच नहीं है, न एमसी तक न चेयरमैन तक, तो उस सिलसिले में सज्जन यूनियन बड़ा किरदार अदा कर रही है और उसी सिलसिले में जो है काफ़ी लोग एक्टिव हो गए हैं और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस पे मुलाजमीन को उनका हक मिले। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के जो है कुछ और भी टाउन्स हैं उसमें हमने वो प्रमोशंस रुकवा दिए हैं जो ऑलरेडी 2022 में या बाइफिकेशन के बाद प्रमोशंस ले चुके हैं। एक तो वो प्रमोशंस रुकवाए हैं क्योंकि सबसे पहले देखिए उन प्रमोशन से हमें कोई एतराज़ नहीं है। हमारा मोटो ये सीनियर्स बैठे हुए ना, हम तो इनके जूनियर हैं। हम ये कहते हैं कि अभी तो खैर जिसलिए मुलाकात के लिए आए थे वो पेंशनर्स के हवाले से, लेकिन आपने इंटरव्यू लिया तो आपने ये सारे सवाल कर दिए। तो अभी पेंशनर्स के साथ साथ मसला अभी प्रमोशंस का भी जो कराची में परवान चढ़ता चला जा रहा है ना। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में होने वाले जो प्रमोशंस हैं उनको रुकवाया गया और ना उनको हम होने देंगे अनटिल अनलेस जब तक उनकी सीनियरिटी इशू नहीं होती, हकदार को हक नहीं मिलता। हमें उनके प्रमोशन से कोई एतराज़ नहीं, वो ले लें, वो भी हमारे भाई हैं। लेकिन पहले जिसका हकदार का हक है, जिसका 20 साल से प्रमोशन नहीं हुआ, अब साल 2 साल में वो रिटायर है, तो उसको कैसे। इसमें मैं एक और करेक्शन कर दूं कि ये एक मोमिनाबाद टाउन की या मंगो पीर की या औरंगी की टाउन की बात नहीं है। मैं पिछले 2 साल से पूरे कराची के टाउन्स में ये काम कर रहा हूँ। इसमें गौर कटक साहब हैं शाह फैसल टाउन के, उन्होंने बाकायदा मेरी रिक्वेजिशन के ऊपर उन्होंने उसको अप्रूव कर दिया, डीपीसी बन गई है। 1 से 14 ग्रेड वालों को प्रमोशन दे रहे हैं, लेकिन उसके अंदर भी उन्होंने हमारी बात को सेकंड किया कि जिन्होंने 2022 में एडमिनिस्ट्रेटर के टाइम पे या बाइफिकेशन में टाउन बन गए जब आए प्रमोशन लेके, उनको कट कर दिया। जिनके हुए ही नहीं है सिरे से, उसमें उन्होंने सर्कुलर जारी कर दिया कि जिनके हुए ही नहीं है और अपकमिंग वो 2-4 साल में रिटायर, उनको प्रमोशन दिया जाएगा। तो ये इसका जेन्युइन एक तरीका है। इस पर जाहिद भाई भी मुत्तफिक है, मैं भी हूँ, इब्राहिम हैदरी वाला भी मुत्तफिक है, मंगो पीर वाला भी मुत्तफिक होगा, किमाड़ी वाला भी मुत्तफिक। ये जेन्युइन तरीका है, तो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इसी सिलसिले में कल एक एहतजाज केएमसी पे रखा हुआ है। पेंशनर्स के साथ साथ जो इशूज़ हैं वो पम्फलेट आपको दे देंगे, वो आप चला दीजिएगा, वो चल रहे हैं, सारे मामला हैं। अब ये सारी बात आपको सामने रख दी गई है। मुख्तलिफ टाउन में जो जाली भर्तियाँ की गई और जो प्रमोशन किए गए उस पर आपने कोरंगी के ऊपर
जो आवाज़ उठाई और लोग इसमें FIR की तरफ भी गया, इस हवाले का दिया हवाला, उसमें कुछ प्रमोशंस हैं जो वहाँ के इस टाइम पे माफियाज के मेंबर्स हैं, उन पे FIRs के ऑर्डर हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। MC और चेयरमैन को उन्होंने ACS साहब ने ऑर्डर किया है कि FIRs कटवा दें इनकी, लेकिन क्योंकि अब तक के 15 दिन में MC और चेयरमैन ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो आज दरख्वास्त दी है कि इदारा खुद इनकी FIR कटवाए, जिस पे उन्होंने जो है एक्शन लेते हुए आगे नीचे फाइल डाउन कर दिए। इंशाल्लाह विद इन अ वीक उस पर भी ऑर्डर हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर नहीं भी होता तो हम उसको उन सारी चीज़ों को हम कोर्ट लेके जा रहे हैं। इसमें ये वजाहत मैं आपको कर दूं भाई, इसमें FIA की एक इंक्वायरी चल रही है 6/2025, जिसमें तमाम डेटा कलेक्ट किया जा रहा है कोरंगी टाउन के चारों डिपार्टमेंट से। और जाली भर्ती के हवाले से मैं आपको कह दूं कि उसमें आज भी हमारी पेशी थी, हम भुगत के आ रहे हैं। और बाकी प्रमोशंस के हवाले से तो पूरे इस टाइम कराची को पता है कि कोरंगी में FIRs के ऑर्डर्स प्रमोशंस के ऊपर हो गए हैं। और इसमें पैसों की भी अच्छी खासी ऑफ़र दी गई है कोरंगी टाउन से, मतलब अच्छे पैसे हैं, तो उसको भी डिनाई कर दिया गया है, मना कर दिया गया है कि सबसे पहले मुलाजमीन, सीनियरिटी और सारी चीज़ें।